अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको अपनी प्यारी सी दुनिया में वेलकम करती हूँ। और आज के मेरा व्लॉग शुरू होता है अम्मी के घर से। और मैं जल्दी जल्दी सुबह हम लोग नाश्ते पे आप ही की कॉल आई कि मैं बना रही हूँ आपके लिए मूलियों वाले पराठे। और जल्दी जल्दी पहुँच जाओ। मैं और जावियार की भुप्पो हम लोग पहुंच गए पराठे खाने। और जनाब बहुत मज़े मज़े के हम लोगों ने पराठे खाए। इवन के उनकी तरफ गैस इशू था, गैस कम आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करके पराठे बना लिए। और वहाँ से हम लोगों को जाना था हॉस्पिटल। जावियार की पुप्पो को बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी, तो फिर हमें उनको चेकअप करवाने जाना था। मैं जावियार की पुप्पो निकले हम लोग हॉस्पिटल। वहाँ पे डाटा एंट्री करवाई उनकी। और टोकन सिस्टम है, टोकन बनवाया फिर हम लोगों ने। और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। हॉस्पिटल एंटर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जावियार अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अभी इसने नया नया चलना शुरू किया है, तो उसको बहुत शौक चढ़ गया, बस मुझे चलाओ चलाओ चलाओ। गोदों में तो रुकता ही नहीं है अब, हर टाइम बस गोदों में से उतर के अब चलना उसको पसंद आ गया। पर चलना पसंद करता है और हर टाइम मस्तियाँ कर रहा होता है। टोस पे कभी कभी सही से चलता है, कभी टोस पे चलता है। और जनाब जाके हमें फिर वहाँ पे अपनी टर्म के वेट में हम लोग बैठे रहे और हम लोगों ने भुट्टा खाया। और जैसे ही जाविया की भुप्पो की टर्म आई वो अंदर चली गई और हम लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, मैं और जाविया। और वहाँ पे खेलने शुरू हो गए जाविया के साथ कुछ बच्चे। उन्होंने हाइड एंड सीक प्ले किया और जनाब खूब इंजॉय किया। हम लोग वहाँ से फ्री हुए और सीधे अपने घर वापस आए। और आते ही पहले मुझे काम करना था। काम करने से पहले मैंने सोचा पहले बालों में डाई अप्लाई कर लूँ, ताकि कुछ बालों का कलर फ्रेश हो जाए। और फिर तब तक मेरा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और तब तक फिर काम भी ख़त्म हो जाएगा। दोनों काम एक साथ करने के लिए फिर जल्दी जल्दी मैंने पहले डाई लगाई और फिर चीज़ें समेटनी शुरू कर दी अपने रूम की। और अचानक से मेरा मूड बना कि क्यों ना साथ ही सर्दी और गर्मी के कपड़े भी जो हैं वो विंटर सीज़न अभी कमिंग सून है इंशाल्लाह। तो क्यों ना मैं ये भी काम ख़त्म कर ही लूँ। रोज़ प्लान कर रही थी कि आज करती हूँ। बहरहाल आज मैंने जो है ना मौके का फ़ायदा उठा के मौके को चौका लगाया। और जनाब मैंने अपने सारे जो मिड मौसम के कपड़े थे वो भी निकाल लिए और जो गर्म स्टफ़ था वो भी निकाल लिया। अभी ये सारा निकालने वाला है जी। देखिए जी, मेरा लंडा बाज़ार लग चुका है। और जैसे कि लंडा बाज़ार देखने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े हीरे पड़े हुए थे जो कि लंडा बाज़ार चुन के निकलते हैं। बहरहाल ये थी एक छोटा सा मजाक। और इतनी देर में मैं भी बेडशीट वगैरह वो समेट के बेडशीट चेंज करके भी फ्री हुई थी। और मुझे मौसूल हुआ एक पार्सल जो कि मियाँ जी ने ऑर्डर किया था। अभी फ़िलहाल मुझे तो नहीं आइडिया उन्होंने क्या ऑर्डर किया। मैं खोल के देखती हूँ और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ इसमें से क्या निकलता है। आइए जी देखते हैं। अनपैक अच्छा, यहाँ पे तो टेस्टर पड़े हुए हैं और वो क्या कहते हैं अतर या इतर, आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड इतर। और जनाब ये अच्छा लग रहा है वैसे तो। चलें जी, खोल के चेक करूँगी अभी तो, फिर देखती हूँ इसकी कैसी जो फ्रेगनेंस कैसी है। अभी दूसरी की भी देखते हैं पैकिंग में। अनपैक, एक हाथ से अनपैक करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है वैसे तो। समटाइम बड़ा इजीली हो जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ अटक जाती है, वो कहती है नहीं जी मैं तो नहीं निकलूँगी, मैं तो नहीं सॉल्व होंगी एक हाथ से। बहरहाल मैंने उसको भी देखा और देखें जी छोटी सी पैकिंग में कितने मज़े मज़े की फ्रेगनेंस मिली। मैंने टेस्ट किया, बड़ा मज़े का उसकी खुशबू अच्छी थी। और ये जी फाइनली मैंने अपना रूम सेट कर लिया और रख दिया, वैनिटी टेबल पे रख दिया उनका पार्सल। और मैं अब जा रही हूँ बॉटल लेके नीचे। खाली बॉटल हो चुकी थी, मुझे पानी लेना था। और जो है कैटो वो अब मस्तियाँ कर रही थी और सिस्टर ने बनाए हैं पकौड़े। मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी, काम कर कर के हालत बुरी हुई थी। फिर मुझे जाते ही गर्मा गर्म पकौड़े मिल गए तो मेरी तो ईद ही होगी समझो। फिर इतनी देर में मियाँ जी आए और मियाँ जी कहते चलें हम बाहर चलते हैं। हम लोगों को जाविया को रेडी ही था
ऑलरेडी हम लोग निकल गए फोर्ट्रेस में। देखें हम, आपने अक्सर फोर्ट्रेस पे चक्कर लगाया होगा और फोर्ट्रेस में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। कैमल के साथ एक सवारी होती है, वो इन सब लोग इंजॉय कर रहे थे, बहुत सारा म्यूज़िक होता है उस पर। और जो है मज़े की कि ये वहाँ की लाइटिंग बहुत मज़े की लग रही थी। मज़े की बात ये है, जाफिर उसको देख के इतना एक्साइटेड हो रहा था, बस मम्मा बस मुझे लेके चलो, बस मुझे लेके चलो, ऐसे बस मेरा हाथ खींचे और ज़िद करे कि वहाँ पे उस साइड पे जाना मुझे। वो काफ़ी दूर था, मगर मैं उधर तो नहीं लेके गई। फिर जाविया के बाबा ने उसको काफ़ी वॉक करवाई। पहले रैंप पे चलते रहे ये लोग, और फिर जी है ये लोग नीचे उतर गए। और जाविया को मस्ती चढ़ रही थी अब मैं ग्रास पे भी जाऊं और शूज़ का हालो बहाल करूं, अपने कपड़ों का मुझे नीचे बैठा दें, मैं हालो बहाल करके छोड़ूंगा आज। और बहरहाल हम लोगों ने नीचे तो नहीं, घास पे तो नहीं बैठाया, क्योंकि आपको भी पता ओस गिरी होती है तो कपड़े गीले हो जाने थे। हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले और हो गया हमारा काम तमाम। हमारी गाड़ी का जो है पंक्चर हो गया, जो स्टेपनी थी वो भी बैड लक के वो भी ऑलरेडी पंक्चर ही पड़ी हुई थी। और जनाब फिर जाविया के बाबा ने जो है मैकेनिक ढूंढा बड़ी ही मुश्किल से, और हमने उसका काम करवाया। और कितना मैंने फ़र्स्ट टाइम खैर देखा ये काम होते हुए, ये इस तरह से व्हील चेंज करते हैं, इस तरह से सारा काम उसको मशीन में फ़िट किया, पता नहीं कैसे कैसे क्या अजीबोगरीब तरीके से उसको निकाला टायर को, और दूसरे टायर को फिर उस पर फिक्स करना था। ये भी एक आर्ट है, एक हुनर वाले को ही पता है कि उसने कैसे करना है, वरना हम जैसों को तो पता समझ ही ना आए कैसे करना। बहरहाल ये तो एक अनाड़ी वाले बच्चों की बातें हैं, जैसे कि मैंने कभी ये काम नहीं करवाए तो मुझे नहीं पता। तो जनाब ये उनका काम है, उनके लिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने 1 सेकंड ग्रीस किया, कुछ लगा के उसको ऊपर रखा और अपनी मशीन को फिट किया और उसको पीछे से स्विच ऑन किया, वो ऑटोमेटिकली घूमने शुरू हो गई और वो अपनी पोजीशन पे टायर जो है वो जाना शुरू हो गया। उनके लिए तो बड़ा ही इजी लग रहा था। बहरहाल बहुत मज़े का, मुझे मज़े के सीन लग रहे थे, कैसे उन्होंने निकाला और फिर डाला, देखें। और हादी भी इस चीज़ को देख के इंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। और जाविया के बाबा पास ही खड़े हैं, उनको इंतज़ार कर रहे थे, ताकि स्टेपनी भी है वो भी उन्होंने रिपेयर करवा ली, और जो है दूसरा वाला टायर वो भी ठीक करवा लिया, ताकि बैकअप पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट टाइम अगर कहीं हम फंस जाते हैं तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी अब। मेरा आज गला कुछ ख़राब है, इस वजह से बार बार मुझे गला साफ़ करना पड़ा, क्योंकि बार बार ख़राश आ रही है बोलने से बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मैं गर्मा गर्म पकोड़े खा के आई हूँ, तो मुंह में बस फ्लड आया हुआ है। अच्छा जी, अभी साथ ही अब इसकी फिटिंग का टाइम होने वाला है, और उसने जो है ना इसको काम ख़त्म किया। अभी स्क्रू ढूंढ रहा था भाई साहब, और स्क्रू टाइट करते हुए उसने फिर इसको टाइट किया, और हम जल्दी जल्दी से घर आए। खाली हाथ तो नहीं आए, सबके लिए खाना बर्गर और ये लोडेड फ्राइज़ वगैरह लेके आए, क्योंकि आते आते हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और मेरे हस्बैंड की यही आदत है कि हम बाहर नहीं खाते, हम लोग सारी फैमिली के साथ मिलके खाते हैं। और वैसे भी जहाँ फैमिली में बैठ के जो खाने का मज़ा है वो बाहर अकेले में बैठ के खाने का मज़ा तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम दोनों का ही माइंड ऐसा है कि हम फैमिली के बिना कहीं पे भी कुछ नहीं इंजॉय करते। और ये था मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें।